हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में एक छोटा सा गांव है। वहाँ 3 पड़ोसी रहते थे। एक पंडित अमरनाथ जी, दूसरे लाला जी और तीसरा एक पटवारी। तीनों अपने अपने काम में खूब व्यस्त रहते थे। व्यस्तता के कारण कई बार तो ऐसा भी होता था कि वे कई कई दिन तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। घर गृहस्थी संबंधी इतने काम होते हैं कि मिलने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वे अपना समय हंसी खुशी व्यतीत करते थे। एक बार पास के ही एक शहर में दीपावली के अवसर पर एक मेले का आयोजन हुआ। पंडित जी को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने जाकर अपने दोनों पड़ोसियों को यह समाचार बताया। फिर वे तीनों ही मेले में जाने की योजना बनाने लगे। काफी विचार विमर्श के बाद वे तीनों मेला देखने के लिए निकल पड़े। उस समय यातायात के ऐसे साधन तो उपलब्ध नहीं थे जैसे आजकल हैं। न बसें थीं, न कार थी, न ऑटो, यहाँ तक कि रेलगाड़ियाँ भी नहीं थीं। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए उन तीनों ने भी पैदल ही मेले में जाने का निश्चय किया। उन दिनों कुछ खास लोगों के पास घोड़े या बैलगाड़ी की सवारी हुआ करती थी। रास्ते में चलते चलते उन्हें भूख प्यास लगी तो उन्होंने देखा एक गन्ने का खेत है और उसमें लंबे हरे और रसीले गन्ने उगे हुए हैं। पंडित जी को तो गन्ने देखते ही मुंह में पानी आ गया और तुरंत बोले, भाई हम तो गन्ना खाएंगे। यह सुनकर लाला जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो भी बोले, हम भी खाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर पटवारी जी भी बोल पड़े, भाई जब तुम दोनों गन्ना खाओगे तो मैं क्या तुम्हें खाते हुए देखता रहूंगा? मैं भी गन्ना खाऊंगा। तीनों ने बिना किसी से पूछे ताछे एक एक गन्ना तोड़ लिया और लगे गन्ने का रस चूसने। तीनों को बड़ा मजा आ रहा था। खेत से कुछ ही दूरी पर खेत का मालिक भूप सिंह एक मेड़ पर बैठा हुआ यह सब देख रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वह था अकेला और ये थे 3। वह बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं कैसे इनको समझाऊं कि बिना मालिक से पूछे किसी की भी वस्तु ले लेना चोरी करना होता है और चोरी का फल दंड होता है। इसलिए वह इन तीनों को पीटने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ भी गया। उसने सोचा, सर्वप्रथम इन तीनों में फूट डालकर इनको अलग अलग किया जाए, तब कहीं जाकर मेरा काम बनेगा। वह तुरंत उनके पास गया। उसने सबसे पहले पंडित जी के चरणों में झुककर उनके पैर छुए और उनके पैरों की धूल अपने माथे से लगाई। उसके बाद उसने लाला जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपना डंडा संभालते हुए पटवारी जी से बोला, भाई पटवारी साहब, पंडित जी तो हमारे बेटे और बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। उन्होंने गन्ना तोड़ लिया तो कोई बात नहीं, अच्छा ही किया। लाला जी से हम चीनी, नमक, तेल, गुड़ आदि चीजें उधार लेते हैं,
इसलिए उन्होंने भी गन्ना तोड़ा, तो चलो अच्छा ही किया। लेकिन आप तो कचहरी में हम पर झूठे सच्चे जुर्माने लगाते हो, अदा न करने पर जेल में भी भिजवा देते हो। इसलिए एक हिसाब से तो तुम हमारे शत्रु हुए। फिर तुमने मेरे खेत से गन्ना क्यों तोड़ा? इतना कहकर भूप सिंह पिल पड़ा पटवारी जी पर और ताबड़तोड़ जमा दिए कई डंडे और छीन लिया अपना गन्ना। जब यह दुर्घटना घट रही थी तो पंडित जी और लाला जी चुपचाप खड़े खड़े सब देखते रहे और मन ही मन सोच रहे थे, यह किसान पटवारी को पीट रहा है तो पीटता रहे, हमें क्या लेना देना, हमें तो यह बेचारा कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए हमें तो इस विवाद से दूर ही रहना चाहिए। किसान तो अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा था। पटवारी जी की तसल्ली करके वह लाला जी की ओर मुड़ गया और बोला, हाँ जी सेठ जी, हम जब तुम्हारी दुकान पर सौदा लेने जाते हैं तो क्या तुम हमें मुफ्त में सौदा दे देते हो? मुफ्त तो देना दूर की बात, डबल पैसे लेकर भी चीज पूरी नहीं देते। रही उधार की बात तो उसमें भी तुम ब्याज लगाकर 2 के 4 बताते हो। फिर बताओ आखिर क्या सोचकर तुमने मेरे खेत से गन्ना तोड़ा? इतना कहकर भूप सिंह ने लाला जी की अच्छी खासी मरम्मत कर डाली और उनसे भी अपना गन्ना छीन लिया। इस बार पटवारी भी चुपचाप खड़ा रहा। उसने सोचा कि जब इसने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों इसे बचाऊं। इधर पंडित जी के मन में खूब लड्डू फूट रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि किसान ने इन दोनों की तो अच्छी खासी मरम्मत कर दी, लेकिन ये बेचारा मेरी तो बहुत इज्जत करता है, इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन यह पंडित जी का भ्रम था, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का था। अब किसान पंडित जी की ओर मुड़कर बोला, हाँ तो पंडित जी, क्या हालचाल है? मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाने के बदले हम लोगों से भरपूर मात्रा में फसल आने पर सबसे पहले अनाज लेते हैं। और मुझे कुछ ऐसा भी याद आ रहा है कि एक बार सूखा पड़ने के कारण हम आपको अनाज नहीं दे पाए थे, तो आपने उस वर्ष मेरे बेटे को पढ़ाया ही नहीं था। फिर आपने क्या सोचकर मेरे खेत से गन्ना उखाड़ा, जरा बताने का कष्ट करेंगे? पंडित जी बेचारे क्या बोलते। किसान जो कह रहा था वह 16 यानी सत्य था। बस फिर क्या था, किसान ने शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम और छीन लिया अपना गन्ना। वे दोनों भी इस बार चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, क्योंकि पंडित जी ने भी तो ऐसा ही किया था। जब वो दोनों पिट रहे थे तो पंडित जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस तरह तीनों पड़ोसी आपसी फूट के कारण अलग अलग पिटे, तथा उन्होंने काम भी पिटने का ही किया था, क्योंकि बिना पूछे किसी की वस्तु ले लेना चोरी होता है और चोरी का फल तो आप सबको ही मालूम है। हाँ, यह जरूर था कि अगर वे तीनों आपस में एक होते तो पिटाई से बच जाते और क्षमा आदि वगैरह मांगकर चोरी का पश्चाताप कर लेते, तो पिटाई होने से बच जाती और किसान की हिम्मत भी नहीं होती उन्हें पीटने की। इसलिए हम सबको आपसी फूट से बचना चाहिए। हमारे देश पर भी अंग्रेजों ने जो इतने वर्षों तक राज किया था, उसके मूल में हमारी आपसी फूट ही थी
इसीलिए उनका एक नारा उस समय बहुत प्रचलित था, फूट डालो राज करो। उधर किसान अपनी चतुराई पर मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था और ये तीनों पिटे कुटे से मुंह लेकर मेले की ओर जा रहे थे। अक्सर हमारे परिवारों में भी ये स्थिति हो जाती है कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे आपसी रिश्तों में फूट डालकर उसका भरपूर फायदा उठाता है। हमारे एक रहने पर कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह भी यही नियम अपनाता है। हमें हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे आपस में फूट न डालने पाए। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर लें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय महादेव।